चलो ठीक है, सेकेंड चैप्टर अपन देखेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है स्थान एवं विस्तार। क्या देखेंगे? स्थान एवं विस्तार। इसका इंग्लिश मीडियम का था पर हिंदी मीडियम में नहीं था, इसलिए वापस इसको अपन देख रहे। तो इसके पहले आपने क्षेत्र अध्ययन कर लिया, किया था कि नहीं? 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 क्वेश्चन आप पढ़ लो, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पर 1 मार्क में कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो 1 मार्क के लिए आपको प्रिपेयर करना है बहुत सारे क्वेश्चंस। बाकी बड़े क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं आता है कि भाई क्षेत्र अध्ययन में जा रहे हो तो क्या क्या चाहिए, या आप किसी फैक्ट्री के क्षेत्र अध्ययन में गए हो तो उसके बारे में प्रश्न तैयार करो, तो यही सब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो आता भी नहीं है। तो इतना मत टेंशन लो। पर अभी टेंशन लेने वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड चैप्टर, तो उसका नाम है स्थान एवं विस्तार। क्या नाम है? स्थान एवं विस्तार। सर स्थान एवं विस्तार क्या होता है? पहले अपन स्थान के बारे में जानते हैं। बच्चे को ना डाउट रहता है, जब प्रश्न आता है तो उनको ये क्लियर नहीं रहता कि स्थान किसे कहते हैं, विस्तार किसे कहते हैं। तो देखो ये धरती है, जब धरती पर मैं एक 0 डिग्री की रेखा खींच रहा हूं, 0 डिग्री की एक रेखा खींच रहा हूं, तो इसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। कभी कभी इसको आप भूमध्य रेखा भी कहते हो। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। हाँ सर, विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो धरती को 2 भाग में विभाजित करे, जिसके द्वारा 2 गोलार्धों का निर्माण हो, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। उस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा। जिस रेखा के द्वारा धरती पर 2 गोलार्धों का निर्माण हो, एक गोलार्ध उत्तर बने, दूसरा गोलार्ध दक्षिण बने, उस रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो आपको पता होगा जो भारत है ना वो यहाँ पर है, और जो ब्राजील है वो थोड़ा सा उत्तर में आता है, तो थोड़ा सा दक्षिण में आता है। भारत पूरा कहाँ पर आता है? उत्तर में। भारत कहाँ आता है? उत्तर में। पर ब्राजील कहाँ है? उत्तर में भी है और दक्षिण में भी। तो थोड़ा सा उत्तर में, देखो थोड़ा सा, पर बाकी पूरा कहाँ है? दक्षिण में। ये तो हो गया एक। दूसरा क्या है कि एक रेखा है सर, 0 डिग्री की एक और रेखा हम खींच रहे हैं, जिससे पूरब और पश्चिम गोलार्ध बन रहा है। पूरब और पश्चिम, इसे कहते हैं प्रधान रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान रेखा। प्रधान रेखा बोलो या प्रमुख यामोत्तर रेखा बोलो, जो भी बोलना है बोलो। सर इसका अर्थ क्या हुआ? जिस रेखा के द्वारा धरती पर 2 भाग बने, एक पूरब बने दूसरा पश्चिम, एक पूरब दूसरा पश्चिम। जिस रेखा के द्वारा धरती पर 2 गोलार्धों का निर्माण हो रहा है, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, उस रेखा को हम प्रधान या प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो भारत सर यहां पर आता है पूरब में, और ब्राजील आता है पश्चिम में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुमको नहीं मालूम है सर भारत, पर अब मालूम कर लो। भारत देखो रेखाएं 2 है, जब मैंने ऐसी तिरछी रेखा खींची है ऐसे, तो इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ध्यान में रखना बेटा। जब इस तरह के, ये समझो एग्जाम्पल है, इस तरीके से हमने असंख्य रेखाएं खींची है धरती पर, असंख्य नहीं है, बट एक बात समझो, ऐसी रेखाओं को हम, इन सभी को हम कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। ध्यान में रखना, बच्चों को क्लियर नहीं रहता अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। और उसी की जगह पे जब धरती पर ऐसी कुछ रेखाएं बहुत सारी हों, ऐसे कुछ बहुत सारी रेखाएं हों, इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। ध्यान में रखना, ये तुमको मुझे 8वें 9वें चैप्टर में पढ़ाना पड़ेगा, पर इसको समझने की कोशिश करो। जब धरती पर आड़ी लाइन हो उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जब खड़ी लाइनें हो तो उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। समझ में आया? तो देखना, याद रखना बेटा, अक्षांश रेखाएं धरती पर 180 पाई जाती हैं। टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं? 180। और उसी प्रकार से देशांतर रेखा टोटल होती है 360। 180 पूरब में होती है तो 180 पश्चिम में होती है। टोटल कितनी हो गई? 360। उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तर में 90, दक्षिण में 90, टोटल हो गए 180। आई थिंक सो मैंने इसको पढ़ाया है तुमको,
बट स्टिल मैं थोड़ा सा रिवीजन मार रहा हूं। तो भारत का स्थान देखा जाए तो सर भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी। पर वहीं ब्राजील उत्तर में भी है और दक्षिण में भी। ये तो सर अक्षांशी विस्तार है। कौन सा विस्तार है? अक्षांशी। सर देशांतरी विस्तार क्या है? देखो ये अक्षांशी, अगर किसी ने पूछा अक्षांशी विस्तार के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? उत्तर गोलार्ध में। झाप मत हो जाओ। अक्षांशी विस्तार के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर। ब्राजील किस गोलार्ध में है? उत्तर और दक्षिण। तुम झाप कब क्यों होते हो पता है? क्योंकि तुम देख तो भले मेरे तरफ रहे हो, पर मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास तो सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए ये समझने वाला। हाँ, बिकॉज तुम सब टाइटल पढ़ते हो फिर समझते हो, उतना तो मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, सब उतनी तेज अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है इन रियलिटी। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ जितना वो फैज को है, सैफ को, या बिकॉज वो जब देखता है, वीडियो देखता है, फिर सब टाइटल रीड करेगा, फिर उसको समझेगा ऑन द स्पॉट कुछ सेकेंड के लिए। सर वो सीरीज वही चीज है, दिमाग थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वही मेंटेलिटी समझो। ये सीरीज है, क्या करना है अपने को? मेंटेलिटी तो बदलना है, बट तुम्हारा दिमाग थोड़ी ना कम हो जा रहा है दोनों जगह में, दिमाग तो सेम ही है ना। अगर वही वाला इधर लगा दिए माँ कसम, तब तो पार हो जाओगे। और मुझे तो बनाना है, वो मुझे भी पढ़ना है, वैसा मुझे भी देखना है फटाफट फटाफट। तो मैं यही बोल रहा हूँ, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान दो। अगर अक्षांशी, देखो जब मैं पूछूंगा या जब भी पेपर में पूछा जाए अक्षांशी विस्तार के हिसाब से भारत किस दिशा में है? उत्तरी। अब ब्राजील किस दिशा में है? उत्तरी और सर देशांतरी विस्तार से भारत किस गोलार्ध में है? पूर्व में। और देशांतरी विस्तार से ब्राजील किस दिशा में है? पश्चिम। पश्चिम गोलार्ध में। तो सर इनका स्थान क्या हुआ? थोड़ा इसको रफ करते हैं। इनका स्थान पहला देखेंगे, भारत का स्थान। भारत का स्थान सर किधर हुआ फिर बताओ? उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में। भारत का स्थान किधर है? उत्तर और पूर्व दिशा में। उत्तर अक्षांशी है तो पूर्व देशांतर है, ये भारत का स्थान है। अब देखेंगे ब्राजील का स्थान। सर ब्राजील का जो स्थान है सर, पहले उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में, सॉरी अरे वो हो गया गलती से, और पश्चिम, ये स्थान है। कैसे आया? समझ में आया? ये दो स्थान कैसे वो भी समझा। एक अक्षांशी है तो दूसरा देशांतरी है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 180, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, टोटल। पर जब 0 डिग्री की रेखा पकड़ोगे तो 181 हो जाती है। ये जीरो को काउंटिंग होता है क्या? नहीं। पर कुछ मूर्ख होते हैं सर नहीं 181 होते, तो समझ जाने का हाँ 181 है, और जीरो वाले को भी हमने काउंट किया है। उसके बाद देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखा कितनी होती है? पूरब में कितनी होती है? 180, पश्चिम में कितनी होती है? 180, टोटल कितने हो गए? 360। छोटा सा एक और बात बता देता हूं सर, ये क्या रियलिटी में? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है इन रियलिटी में, कुछ भी नहीं है, सब हमने बनाया, मनगढ़ंत कहानी है। क्या है? मनगढ़ंत कहानी। हमने धरती को, मैंने पहले बताया था लेक्चर में, मैप पढ़ने से पहले मैप होता क्या है वो समझना जरूरी है। धरती के 3 डायमेंशन को विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशन ऑफ द अर्थ इनटू 2 डायमेंशन पेपर with the help of projection scale is known as map। धरती के 3 डायमेंशन है। डायमेंशन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। धरती 3 डायमेंशन में, धरती लंबी भी है, धरती चौड़ी भी है, धरती मोटी भी है। तो धरती को 3 डायमेंशन है सर। पर उस धरती के 3 डायमेंशन को सर आप 2 डायमेंशन डिजिटल बोर्ड पे उतार रहे हो, उसे ही, पर ये कैसे उतार रहे हो सर? उसके लिए ना आप प्रॉपर स्केल यूज करोगे, कभी एक प्रोजेक्शन यूज करोगे, क्योंकि सर धरती की मोटाई के बराबर पेपर ला पाना इम्पॉसिबल है। अगर समझो धरती 55,000 किलोमीटर की है, तो 55,000 किलोमीटर है ये, अरे माँ कसम, ये तो सर 10 सेंटीमीटर भी नहीं है मुश्किल से।
तो वो 3 डायमेंशन ऑफ दी अर्थ, धरती को 2 डायमेंशन पे जब हम दिखाते हैं उसे ही कहते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप, जो आप सीख रहे हो। ये तो हो गया। तो क्या आपको स्थान और विस्तार समझ में आया? हाँ, जो मेन चीज था वो तो मैं बताना भूल गया, ये गाने के चक्कर में पागल लोग गाना बजा रहे हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये जो अक्षांश रेखा है धरती पर हमने क्यों बनाया है, इसके पीछे रीजन है। इसके वजह से ना बेटा हम मौसम का हाल पता करते हैं। धरती पर अलग अलग जगहों पर कैसा मौसम है, कैसा वातावरण है, ये अक्षांश रेखा बताता है। देशांतर जो रेखाएं हैं इनके द्वारा हम दुनिया भर में कब किस दुनिया में कितना बज रहा है वो बताते हैं, समय बताते हैं और तारीख बताते हैं। सर कैसे बताते हैं, निकालते कैसे, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको 9वें चैप्टर में, अभी फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा। बस इतना जान के रखो, अक्षांश रेखाओं के द्वारा हमें धरती के टेम्परेचर, मौसम का हाल पता चलता है और देशांतर रेखाओं के द्वारा धरती के विभिन्न इलाकों के समय और तारीख पता चलता है। इज दैट क्लियर? Yes, चलो आगे देखते हैं। ये तो स्थान है। अच्छा, भारत कौन से स्थान में है बेटा? भारत का स्थान क्या है? उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व। ब्राजील का स्थान क्या है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। समझ में आया? देखते हैं विस्तार के बारे में। पहला इतना देख लेते हैं फिर आगे आएंगे। ये 2 देशों को देखोगे, तिरंगा है, ये ब्राजील है। विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। सर आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो पहला हो गया है। अभी पहला हुआ है ना, तो तुम्हारा बुक तो पुराना है ना, तो पुराना वाला फॉलो करेंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है सर हम डेटा कौन सा लिखे, दूसरा लिखे कि पहला लिखे? तो सर बेटा हमेशा दूसरा लिखोगे। तुम्हारा जब बुक अपडेट होएगा तब यहाँ पर पहला आ जाएगा, तब तुम पहला लिखना। आज भारत 141 करोड़ हो गया है, पहले नहीं था। ये जो बुक आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 4 सालों से यही किताब चल रही है। तो तुम्हारे हिसाब से तो क्या लिखोगे मालूम है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। कितना करोड़ है? 121। अगर 121 करोड़ समझा जाए तो भारत दुनिया में कितने नंबर पर आता है? दूसरे। ठीक है। विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। भारत से ज़्यादा मसाला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। केरल में बहुत मसाले हमारे पास है। मसाला क्या होता है सर? काली मिर्च, दालचीनी, दुनिया भर का है। उसके बाद सर इस देश में क्रिकेट लोकप्रिय है। क्रिकेट को पसंद किया जाता है, राष्ट्रीय खेल नहीं है, क्योंकि जितने भी लेजेंड पैदा हुए धरती पर क्रिकेट में वो सब भारत से ही पैदा हुए। एक तेंदुलकर साहब थे, अब वो गए तो फिर एक और आ गया है, किंग कोहली। अब वो जाएंगे तो बोलते प्रिंस लोग आ रहे हैं। जो भी हो, जो भी महारथी है दुनिया में क्रिकेट के महारथी हमने ही दिया है, इसलिए ऐसा मानते भारत में क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। क्रिकेट के बारे में तो थोड़ा मालूम भी रहेगा, फुटबॉल के बारे में तो तुमको मालूम भी नहीं रहेगा कभी। फुटबॉल के बारे में मालूम, मेरे को खुद नहीं मालूम है। टूटेगा क्या? वो टूटेगा तो नहीं, जहां तक उम्मीद। हाँ, ब्राजील की बात करें तो यहाँ सांबा नृत्य फेमस है। नृत्य मतलब यहाँ डांस है सांबा करके। तो भारत का हर राज्य का अलग अलग है, एक भी नहीं है। एक किसी राज्य का अलग, सबका अपना अपना है। यूपी का देखा जाए तो रासलीला वगैरह आता है, नौटंकी करते वहां पर। देखो हर शादी में नौटंकी तो रहता ही है, हे चिल्लाते हैं जो। तुम्हारे गुजरात का गरबा बोलते हैं ना, महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र का भी कुछ तो बहुत हार्ड नाम है उनका। लाउन, हाँ कुछ तो है, अभी जाने दो। इस देश को विश्व का कॉफी पॉट कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी बनाने वाला देश कौन सा है? ब्राजील। उसके बाद यहाँ पर फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। भारत जैसे 10-12 देश को छोड़ के पूरी दुनिया में फुटबॉल ही जाना जाता है, और फुटबॉल का एक ही महारथी है, उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नहीं तो वो लड़का, तुमको क्या बनना है? रोनाल्डो। वो बोलता है मुझे मौसी बनना है। मैसी भी रोता रहेगा। देश का नाम भारतीय गणराज्य। भारतीय गणराज्य क्या होता है बताते हैं? गणराज्य गण मतलब नेता होते हैं। जिस राज्य में लोगों द्वारा चुने हुए लोग आते हैं और राज्य करते हैं उसे गणराज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गणराज्य। लोगों का राज्य नहीं,
सब देश नहीं है ऐसा है, बहुत सारे देश है, अमेरिका वगैरह वो लोग का अलग है, सबका अलग अलग अपना अपना है। वो कोरिया है कि कौन सा, नॉर्थ कोरिया कि साउथ कोरिया है वो किम जिम किधर का है वो? हाँ नॉर्थ कोरिया, वो डेंजर आदमी, वो अपने आगे किसी का सुनता नहीं है। राजधानी का नाम है नई दिल्ली, क्या नाम है? नई दिल्ली। तो बच्चे लोग गलती से दिल्ली मत लिख देना, दिल्ली गलत है, आंसर है नई दिल्ली लिखना। जो भी गलती होगा उसके पहले अपन देख लेंगे। अभी आपने स्थान पता किया, तो भारत का स्थान किधर है? उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। एशिया महाद्वीप में ये दक्षिण भाग में है, यह देश स्थित है। एशिया में कहां पर है? दक्षिण। और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया। क्या नाम है? एशिया। अब ये थोड़ा सा देखिए सर, अभी विस्तार बताओ क्या होता है। स्थान तो मालूम पड़ गया, भारत उत्तर और पूर्व में है, ये तो स्थान है। विस्तार, धरती पर भारत कितने इलाकों में फैला हुआ है वो बताना है, जिसे विस्तार कहते हैं। तो देखा जाए सर, विस्तार भी दो तरीके का होता है, जैसे स्थान भी दो तरीके का वैसे विस्तार भी। पहला एक अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश वाला, दूसरा एक देशांतर वाला। भारत की लंबाई कितनी है और भारत की चौड़ाई कितनी है। मोटाई से अपने को मतलब नहीं, धरती के अंदर नहीं घुसेंगे, दो ही तो पता करना है, एक कितनी लंबा है, एक कितना लंबा है, सॉरी कितना लंबा है, दूसरा कितना चौड़ा है। देखते हैं, लंबा अगर देख रहे हैं, सॉरी चौड़ा अगर देख रहे हैं तो अक्षांश रेखा देख रहे हैं, और लंबा अगर देख रहे हैं तो देशांतर, यही चीज देखना है। देखते हैं थोड़ा सा, पूरा मिटना पड़ता है, फिर क्या करें। स्टार्ट करते हैं अक्षांशीय विस्तार से। आपको दिख रहा रहेगा भारत का जो बॉर्डर है यहां 8 डिग्री पर फिनिश हो रहा है, दिख रहा है क्या? फिर से मिटा देता हूं, देखो 8 डिग्री पर भारत की ये जो रेखा है ये खत्म हो रही है। तो देखा जाए तो भारत स्टार्ट होता है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के, मिनट छोड़ो अभी, 8 डिग्री 4 मिनट वो हटाओ अभी फिलहाल, पर मेन जो है डिग्री 8 डिग्री से शुरू हो रहा है। सर देखो ना 8 डिग्री पे सर यहाँ पे टच है, खत्म कितने डिग्री पे हो रहा है? देखो सर 36 के ऊपर है सर, 38 बोलो, नहीं 38 नहीं 37 बोलो। तो 8 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। 2 बार उत्तरी उत्तरी बोल रहे सर, गलत बात है ये, 2 बार कहाँ उत्तरी बोल रहे हो? तो बेटा भारत पहले उत्तरी गोलार्ध में ही तो है पूरी तरीके से, है ना, उत्तरी गोलार्ध में ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 2 बार। भारत का यहां से 8 डिग्री है और यहां से 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। भारत की लंबाई 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, ये इसका गोलार्ध है, अक्षांशीय विस्तार है। मिनट, ये टाइम मैंने बोला ना, टाइम है वो, ये डिग्री निकलती है, मिनट भी होता है सेकंड भी होता है, 1 डॉट मिनट है, 2 डॉट लगा सेकंड है, उसका अलग है, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अपने को सिर्फ डिग्री लिखना है और मिनट भी लिखना, रट लेना उसको बस। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? देखो सर, आप बोलोगे सर कहाँ नीचे से स्टार्ट किए हो, ऊपर से तो स्टार्ट कर सकते थे, ये भी प्रॉब्लम है ना। अब प्रॉब्लम ये है, अब इसका सोल्यूशन ये है, एक बार मेरे को भी ये कॉन्सेप्ट, मैं कोई लॉजिक कभी समझा नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मेरे सामने कभी किसी बच्चे ने पूछा ही नहीं। मैंने हर साल पढ़ाया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, बच्चे हाँ ठीक है सर, किसी ने कभी पूछा नहीं था सर नीचे से ही क्यों किए। एक बार स्कूल में मेरे को पूछा सर नीचे से ही क्यों चालू है, तो मैं कुछ 2 सेकंड के लिए रुका, बोला बात तो सही है, नीचे से इसलिए स्टार्ट है। एक बात बताओ, उत्तर जाने के लिए नीचे से ऊपर जाओगे कि ऊपर से नीचे जाओगे? अगर आपको उत्तर जाना है तो नीचे से ऊपर जाओगे ना, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, अगर नीचे आ जाऊंगा तो बेटा दक्षिण गोलार्ध में पहुंच जाएगा, इसीलिए हमेशा नीचे से स्टार्ट किया जाता है, ये मेरा लॉजिक है। इसीलिए जब भी हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं हम, इसलिए भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। ये तो अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार देखिए सर कितना है। अब तुमको क्या लगता है देशांतरी कहां से स्टार्ट होगा? भारत कौन सी इलाके में है? पूर्व में कि पश्चिम में? पूर्व। तो सर स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से करेंगे कि यहां से करेंगे? अब यहां से यहां जाएंगे, सीधी सी बात है सर। यहां पर देखो सर कितने पे स्टार्ट हुआ है सर, ये देखो 68 के थोड़ा सा बाहर है कि बरोबर 68 पे ही है, 68 पे ही बराबर है। हाँ सर 68 से भारत स्टार्ट हुआ है, तो लिखोगे 68 डिग्री
पूरब में, ये क्या है देखो 68 डिग्री दिख नहीं रहा है, ठीक है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री पूरब से लेकर के यहां पर देखो 97 डिग्री पूरब में सर, सिंपल। ये है भारत के अक्षांश और देशांतरी विस्तार। ऊपर से नहीं जा रहा है, इजी लग रहा है, ये लोगों को समझता ही नहीं है, तुमको समझ रहा है, क्योंकि वो टेंशन में ये रहते हैं कि कहाँ यहीं से स्टार्ट करें, तभी आपको समझ में आया ना ये। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का सर देशांतरी विस्तार तो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री, सीधी सी बात है। ये अक्षांशरीय और देशांतरी विस्तार है, और आपको ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आता है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स पूरा मिलेगा, सिर्फ रट लो। रटने इसलिए बोल रहा हूँ, वो तो रटना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सर समझ गया आपने। अभी भी किसी को डाउट है तो फिर से बताओ, क्लियर है ना एकदम? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में डाउट है क्या? नहीं। इज दैट क्लियर? देखो बेटा, सीमा से लगे देश और जल निकायों के नाम लिखो। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? देख लो, भारत के पूर्व में बेटा आपको म्यांमार दिखेगा। ये म्यांमार दिख रहा है क्या आपको? भारत के पूर्व में म्यांमार है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में बेटा देखो चीन है, नेपाल है, भूटान है, और दक्षिण में आपको श्रीलंका दिख जाएगा। तो ये बेटा चारों तरफ के देश है, बता रहा हूं, क्या पता आ जाए। पूछते हैं भारत के बॉर्डर पे लगे हुए देशों के नाम लिखिए, किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए, तो बच्चे वो भी नहीं लिख पाते। अरे बताओ ना, नेपाल है, चाइना है, हाँ, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, श्रीलंका मत लिख देना, बॉर्डर से लगे बोला है। श्रीलंका हमारे बॉर्डर पे नहीं है, वो बहुत नीचे है, दिख रहा है क्या? पर अगर पड़ोसी देश बोलेगा तब लिख देना, इन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखो तो लिख सकते हो। पड़ोसी, ये हमारा पड़ोसी तो है, कितना दूर है, पड़ोसी में लिख सकते हो, पर बॉर्डर नहीं शेयर करते, हमारा बॉर्डर, इसका बॉर्डर अलग है, इधर तब ये नहीं आएगा। तब ऊपर के जितने देश है सब लिख दो, ऊपर वाले भी आएंगे, सब पड़ोसी में आएंगे। पर समटाइम्स लोग बोलते हैं हमारा श्रीलंका ही बॉर्डर ये, पर ठीक है जाने दो, नहीं लिखने का। जो चीजें कंफ्यूजन वाली होती है उसको लिखने का ही नहीं। 4 पूछेगा, तुम 4 नहीं, तुम बहुत लिख सकते हो, कितना लिखोगे? देखो हमारा अफगानिस्तान से भी शेयर होता है बॉर्डर, हम पाकिस्तान से भी शेयर करते हैं, हम चाइना से भी, नेपाल से भी, भूटान से भी, म्यांमार से भी। लिखो ना, कितना देश हो गया, और कितना चाहिए? बस हो गया। अब आते हैं, देश का नाम है ब्राजील गणराज्य संघ, यहां पर भी गणराज्य चलता है, लोगों का राज्य चलता है। राजधानी का नाम है ब्राजीलिया, बहुत इजी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, सिंपल। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। ब्राजील देश आपको पता है कौन से इलाके में? ब्राजील का स्थानीय विस्तार क्या है बताओ एक बार? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। कुछ बच्चे सिर्फ उत्तर और पश्चिम लिखते थे, सॉरी दक्षिण और पश्चिम, उनको लगता है कि ब्राजील उत्तर में है ही नहीं। मेरा जब मैप का वीडियो आप देखोगे वहां पर भी गलती से मेरे मुंह से निकला ही नहीं, मैंने क्या बोल दिया गलती से कि ब्राजील पूरा उत्तर दक्षिण में है, तो बच्चे लोग बार बार उधर पॉइंट आउट कर रहे थे, बार बार। मैं बोला चलो इसी बहाने कमेंट तो मारो, देखो वीडियो। वो कमेंट जब मारते थे ना, मुझे तकलीफ नहीं खुशी होती थी कि लग रहा है उन्होंने पूरा वीडियो देखा है। स्थान एवं विस्तार देखो, ये तो देखो ब्राजील देश पश्चिम में है, दक्षिण में है। देखो यहाँ पर ब्राजील देश पश्चिम और दक्षिण में, उत्तर दिया ही नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ये बुक हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ब्राजील देश पश्चिम व दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है। ब्राजील देश पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी। किसी किसी की बुक में देखो रहेगा, है क्या? देखो किसी की बुक में, किसी की भी बुक में नहीं है ना, तो सब गलत है। नहीं, दोनों नहीं, उसको भी लिखना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण पश्चिम। बोर्ड वाले फंसा देते हैं, उत्तर दक्षिण पश्चिम। हाँ, एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे सामने इक्वेटर लाइन ड्रॉ की है 0 डिग्री की, तो सर मैंने बोला इक्वेटर क्या करता है? 2 भागों को डिवाइड करता है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, एक उत्तर है एक दक्षिण है। तो देखो इक्वेटर सर 0 डिग्री की इधर है इसकी, मतलब सर ये वाला जो हिस्सा है कहाँ पर है? उत्तर में।
सीधी सी बात है, मैप तो बना है तुम्हारे सामने, पर देखो क्या बोल रहा है, पश्चिम और दक्षिण में है। गलत है ये, प्रिंटिंग मिस्टेक है। समझ में आया ना बेटा? भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। हाँ वही ब्राजील। हाँ गलती से हो जाता है, पर ऐसे कैसे हो जा रहा है? इसको कहते हैं ब्राजील का मैप। तुमको क्या लगा मैं मेरे पे बोलने वाला? उसको लगा प्रिया को कि मैं बोलने लगा ऐसा। हाँ अब इसका भी थोड़ा देखते हैं, इसका इजी तुम लोग बताओ। अभी इसका भी दक्षिणी और उत्तरी अभी विस्तार बताओ भाई, कहाँ कहाँ है तो बताओ। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ब्राजील? उत्तर और दक्षिण में। कुछ भाग इसका उत्तर में है तो कुछ भाग इसका दक्षिण में। तो बताओ उत्तर कहाँ से स्टार्ट हुआ है बेटा इसका विस्तार? अच्छा 35 डिग्री है वो, तो बेटा 35 पे थोड़ी ना है, देखो 33 डिग्री। ठीक है 33 डिग्री दक्षिण में, और उत्तर कितना है भाई? 5 डिग्री। याद रखना 5 डिग्री उत्तर में और 33 डिग्री दक्षिण में है। मिनट उधर तुम्हारे बाजू में लिखा होगा। अब तुमको एक डाउट आएगा, सुनो, तुमको एक डाउट आएगा, सर उधर आप उत्तर उत्तर लिख रहे थे और पूरब पूरब लिख रहे थे, यहाँ उत्तर दक्षिण लिख दिए, रॉन्ग है। हाँ क्योंकि कुछ उत्तर में है तो कुछ दक्षिण में। सर हमेशा ऊपर से नीचे स्टार्ट करना है, क्योंकि ज्यादा हिस्सा किधर है? दक्षिण में ना, तो दक्षिण नीचे से ऊपर जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा सर। नीचे से ऊपर जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए हमेशा ऊपर से नीचे आओ। हाँ बराबर रहेगा तो उत्तर से स्टार्ट करो। उत्तर दक्षिण बोलते, दक्षिण उत्तर कोई बोलता नहीं, तुक उत्तर से ही स्टार्ट करना है। तो हमेशा देखो जब पूरब पश्चिम डिवाइड होता है तो कोई भी देश ऐसा नहीं जो बॉर्डर पे है, तो कोई तो या तो पूरब में रहेगा या तो पश्चिम पे रहेगा, दोनों में से कोई एक दूसरे पे नहीं होगा। तो पूरब से हमेशा पूरब ही आता है ना, हमेशा पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब थोड़ी ना होता है। तो उत्तर दक्षिण, तो यहाँ पर देखो स्टार्ट हमने उत्तर से किया है, उत्तर में 5 डिग्री तो दक्षिण में 33 डिग्री। अब ये पश्चिम में किधर है बताओ? पश्चिम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से जाएंगे तो बेटा पूरब हो जाएगा ना। ये तो इस साइड से यहाँ आएंगे तो जिस उस साइड से यहाँ पर आए तो देखो यहाँ पर कितने डिग्री से स्टार्ट है? 35 डिग्री से। 35 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और खत्म तुम्हारा कुछ 72 डिग्री पे हुआ है। हाँ 73 पे समझो। तो 35 डिग्री पश्चिम से लेकर के, सॉरी पश्चिम से लेकर के, और 73 डिग्री पश्चिम में। पश्चिम पश्चिम क्यों लिखे सर? क्योंकि पूरा तरीके से पश्चिम में है। तो क्या आपको ये विस्तार समझ में आया? अभी भी कुछ डाउट है फिर से पूछ लो। लास्ट बेंच आपको समझ में आया? ये विस्तार समझ में आ रहा है? स्थान समझ में आ रहा है? ठीक है। टेक्स्ट बुक का सुन के उत्तर दक्षिण की जगह पे सिर्फ दक्षिणी मत लिख देना, गलत हो जाएगा फिर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ध्यान से सुनो। अभी हम इंडिया और ब्राजील का मारामारी करेंगे। हाँ बड़ा मजा आएगा। हुआ नहीं है, मैं मारामारी करवाऊंगा। तुम लोग को एक डाउट आया ही नहीं, तुमने पूछा भी नहीं, काहे इंडिया और ब्राजील का ही लफड़ा करवा रहे हो सर इतना? फिर से बताया था तो ठीक है, वापस से देखते। मारामारी इंडिया और ब्राजील की बातचीत हमारे इस बोर्ड के इसमें इसलिए किया गया, 4-5 बातें हैं। एक बार इंडिया और ब्राजील की मारामारी हो गई। अब मारामारी में, हाँ रियल में नहीं, मेरे हिसाब से मैंने मारामारी करवा रहा हूं। देखो कैसे, मैं ही ब्राजील हूं, मैं ही इंडिया हूं। ब्राजील ने बोला देख भाई तेरा भी, तू भी विकासशील देश है, मैं भी विकासशील देश हूं, फिर भी मैं तेरे से आगे हूं। तेरा भी अर्थव्यवस्था मिश्रित है, मेरी भी अर्थव्यवस्था मिश्रित है, फिर भी मैं तेरे से आगे हूं। ब्राजील वाला बोलता है कुछ सीखो मेरे से। इंडिया वाले को गुस्सा आ गया, मैं बोला ज्यादा बोल रहा है। ठीक है, इंडिया वाला भी बोला ठीक है, तू भी विकासशील देश है, मैं भी विकासशील देश हूं, तेरी भी अर्थव्यवस्था मिश्रित है, मेरी भी अर्थव्यवस्था में, मैं जो बोल रहा हूं वो सब सही बोल रहा हूं, कहानी नहीं बता रहा हूं। तो मैं तुमको इस कहानी के थ्रू याद दिलाना चाह रहा हूं कि दोनों विकासशील देश है, दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, फिर भी इंडिया पीछे है। तो इंडिया जवाब दे रहा है, मतलब ज्यादा बोल मत, मैं मानता हूं मैं विकासशील देश हूं, मैं मानता हूं मैं मिश्रित देश हूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हूं, पर मैं दुनिया का 7वां देश हूं और तू दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, तू मेरे से बड़ा है। लो
फिर ब्राजील वाला बोलता है ज़्यादा बोल रहा है। बोला ठीक है, मानता हूँ मैं तेरे से बड़ा हूँ, पर जितना बड़ा तेरा इलाका है ना, उतने बड़े इलाके में मेरे पास जंगल है और नदी है। मेरे आधे से ज़्यादा इलाके में, मेरे आधे से ज़्यादा इलाके में, इंडिया को समझा रहा है, मेरे आधे से ज़्यादा इलाके में ना बड़ी सी नदी बहती है और उसके आजू बाजू जंगल भी है, तेरे को मालूम होना चाहिए। मतलब जितना बड़ा तेरा देश है उतने बड़े में तो मेरा जंगल है और उतने बड़े मेरी नदी बह रही है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है ये अमेजन रिवर। और तुमको मालूम होना चाहिए कि जंगल पानी में नहीं उगता है, बाजू में ही उगेगा ना, कि पनिया में रह के बह जाएगा पूरा। तो वो बोलता बात तो सही है, जल गई इंडिया वाले की। बोला अरे बाप रे, ये भी मैं हार गया इससे। मतलब फिर वो ब्राजील क्या बोलता है, देखो भैया ठीक है मैं मानता हूँ 5वें नंबर का देश हूँ, पर जितना तेरे पास इलाका है ना उससे कम इलाके का मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये जो इलाका है ना ये पूरा गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व किया गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे पास थोड़ा सा इलाका बचता है जहाँ हम खेती करते हैं। तो इंडिया वाला बोला बात तो सही है, फिर भी मेरे से आगे है। अब इंडिया वाला बोला, अब इंडिया के पास कुछ नहीं, फिर भी इंडिया बोल रहा है। इंडिया वाला क्या बोला, देख भाई तेरे पास बहुत 20 करोड़ पॉपुलेशन है, 18 करोड़ तेरे पास जनसंख्या है, मेरे पास 121 करोड़ पॉपुलेशन है। तो ब्राजील वाला बोला तो मैं क्या करूं, तुम ही लोग तो दिन रात काम पे लगे रहते हो। बोला ये तो गलत है ना। बोला गलत कहाँ है, भिखारी तुम बन रहे हो, कहाँ है जनसंख्या बढ़ा रहे हो। बोलता चाइना से सीखो कुछ, ब्राजील बोल रहा है। बोला चाइना का नाम मत लेना, इंडिया वाला बोला चाइना का नाम बिल्कुल मत लेना, मेरा उससे कंपेयर मत करो, वो बहुत बेकार आदमी। बोलता है नहीं कहाँ है, उसका भी तो 130 करोड़ पॉपुलेशन है, उससे सीखो, वो तुमसे आगे है। बोलता वो तुमसे नहीं, तेरे से भी आगे, ज़्यादा बोल मत, मेरे से तो आगे, तेरे से भी आगे। बोलता मेरे से तो आगे रहेगा ही ना, तेरे पास भी उतनी जनसंख्या उनके पास, तो बता तेरे और उसमें फर्क क्या है, चाइना और इंडिया में फर्क क्या है। फर्क ये है वहाँ 130 है, यहाँ 121 है, पर वो आगे क्यों है, क्योंकि वहाँ जो जनसंख्या है वो सब जनसंख्या क्वालिटेटिव है। वहाँ जितने लोग हैं सब पढ़े हैं, वहाँ जितने लोग हैं रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है, वो करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ पैदा होके घूमते हैं, यहाँ नौकरी कोई करता नहीं। एक तो नंबर 1 भिखारी, दूसरा सबसे पहला पढ़ते तो लिखते अनपढ़ भी। हाँ भिखारी तो पैदा होते ही रहते हैं, पैदा होने के बाद अनपढ़ भी रहते हैं, और उसके बाद आवारागरी भी करते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं हमारे पास नौकरी भी नहीं है। तो बेचारा दुखड़ा रोने लगा, दुखड़ा रोने लगा। तो हाँ अब क्या करे, सब चीज़ों में तो हार गया, कुछ बात ही नहीं रहेगी। आखिर जब कुछ नहीं रहता है तो भारत का संविधान बोलता है देखो भैया दोस्ती बना लो। बोलता है देख ना भाई एक काम कर, चलो अपन दोस्ती बना लेते हैं। तो जब दोस्ती बनाए तो एक संगठन बना, ब्रिक्स बना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना। और अब ब्राज़ील भी बोलता है ठीक है तू अपना भाई है, तेरे को बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दिया है, तेरे को सपोर्ट करेंगे, तू भी धीरे 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 आगे बढ़ता जा, पर एक काम कर जनसंख्या कम कर। और जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, पर जो रेट से बढ़ रहा था, जितना तेजी पहले बढ़ रहा था उतना तेजी अब बढ़ नहीं रहा है। हाँ कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हो गया, कोरोना नहीं आया होता इतना जनसंख्या नहीं होती हमारी। हाँ हाँ सब 1 साल घर पे बैठे ही थे, पूरा देश बंद था ही, पूरी दुनिया बंद थी, काम ही क्या है, खाओ पियो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो इस तरीके से इसी वजह से भारत और इंडिया का कंपैरिजन हुआ। ये मेरा मानना, कहीं लिखा उखा नहीं है, एक बात बोल रहा हूँ। और भी बहुत सारे कारण हैं। ब्राज़ील को देखोगे तो आप बोले सर ब्राज़ील दक्षिणी गोलार्ध में है पूरी तरीके से, और भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में, और नॉलेज पता चल जाता है, विषुवत रेखा के बारे में पता चलता है। ब्राज़ील में अमेजन फॉरेस्ट है उनके बारे में पता चलता है, सदाबहार वन है उनके बारे में पता चलता है। बहुत से कारण हैं, ये भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से क्या होता है, ब्राज़ील और इंडिया का क्या होता है, कंपेयर होता है। और एक बात बोलता है, बोला अभी भी खसकी पड़ी है। बोलता है देख भाई तेरे पे तो अंग्रेजों ने 150 साल राज किया था, मेरे पे तो वो पुर्तगाली वाले लोग ने 300 साल राज किया, बता किससे ज़्यादा किया। बोला बात तो सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे पे 150 साल राज किया था। तो अब भारत वाला रोने लगा, बोला देख भाई 150 साल ने हम पे सब राज ही किए हैं,
जितने लोग आए सब राज ही तो कर रहे थे। पहले ब्रिटिश राज किए, उसके पहले मुगल राज किए थे, उसके पहले अलग अलग लोग राज किए, फिर दुनिया ही तो राज कर रही है। हम तो साला नौकरी बनते आ रहे सुबह शुरू से, भीख मांग रहे हैं। तो ब्राजील वाला बोलता है देख भैया ठीक है अपन दोनों भाई भाई एक काम करते हैं, अब अपन दोनों एक किताब में आ जाते हैं और बच्चे लोग उस किताब को पढ़ेंगे। अब उस किताब का नाम हो जाएगा इंडिया और ब्राजील का किताब, जो आप 10वीं में पढ़ रहे हो। सोचो वो 300 साल कब्जे में था ब्राजील, पुर्तगाली लोगों ने, पोर्चुगीज लोगों ने। यही पागल था जिसकी वजह से हम बर्बाद हुए हैं। ये पोर्चुगीज लोग नहीं बर्बाद किया है हमको, बता रहा हूँ कैसे। भारत को ढूंढने 3 बुढ़े चले थे, देर आर 3 बुढ़ा। क्योंकि भारत जो है, भारत को जब ढूंढने 3 बुढ़े चले तो उन्होंने उनका क्या मानना, वो क्यों ढूंढने चले, उसके ऊपर अपन थोड़ा चर्चा करेंगे। अगर तो भारत के इधर से बॉर्डर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पूरा जॉइंट है, पूरे अफ्रीका से जॉइंट, अफ्रीका बोल रहा हूँ, पूरा यूरोप से जॉइंट है और सम पार्ट ऑफ अफ्रीका भी जॉइंट है। तो लोग पैदल आ सकते थे इधर, भारत में पैदल आ जाते थे। तो यहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया, अब यहाँ पर आ नहीं सकते। डाकू मंगलू सिंह थे वो लोग, सब जैसे ही आते थे लूटपाट कर लेते थे। तो जो यूरोप के लोग थे, जो व्यापारी थे, उनको टेंशन हुआ हम कैसे भारत से व्यापार करें। तो 3 बुढ़े निकले, बोले हम लोग रास्ता ढूंढेंगे। तो 1488 में एक पहला आदमी निकला, हाँ, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डायस। क्या नाम था? बार्थोलोमियो डायस। बोलता है मैं भारत की खोज करूंगा। वो आया इधर से, ये यहां से निकला है नदी के मामले से, बोलता समुद्री रास्ते की खोज करूंगा मैं। वो इधर जाने के बजाय इधर चला गया, अलग ही देश में गायब हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा, और आखिरकार घूम के वापस चला। उसने कुछ मैप बनाया। उसके बाद एक और बुढ़ा पागल हुआ 1492 में, जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। बोलता मैं भारत की खोज करूंगा, भारत की खोज कर। बोला तू इधर नहीं गया, मैं इधर जाऊंगा। वो इधर गया, तू नीचे गया, मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर गया, बोलता वो नीचे गया तो गलत हो गया, वो अब मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर क्या पता भारत हो, समुद्री रास्ता थोड़ी मालूम है इधर। जब ऊपर गया, एक इलाके में पहुंच गया, एक बहुत बड़ा टापू दिखा और कूदने लग गया, मैं इंडिया की खोज कर दिया। तो वहां के लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए। टेंशन, बोला ये कौन है, पागल है क्या ये? बोलता है ए इंडिया वाले मिल गए। बोला इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, क्या बात कर रहा है? तो बाद में मालूम पड़ा इस जो बड़ा महाद्वीप दिख रहा है ये अमेरिका महाद्वीप है। तो कोलंबस ने किसकी खोज कर दी? अमेरिका की। खोज नहीं की, समुद्री रास्ते की खोज। ये भी फ्लॉप, क्योंकि मंजिल तो भारत थी। ये वापस गया अपने देश, बोला देख भैया हमसे गलती हो गई, अब नहीं जाऊंगा मैं। अब सबका भार एक आदमी लेके आया, जो 1498 में आया। ये जितने लोग थे बेटा सब पुर्तगाली लोग थे, हाँ, सब पुर्तगाली लोग, उनकी कहानी सुना रहा हूं। अब उसके बाद एक आदमी निकला 1498 में, जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। अब पगला वो निकला वहां से, बोलता ये ऊपर गया फ्लॉप, नीचे गया फ्लॉप, मैं ये साइड जाऊंगा। और जब ये साइड गया तो वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, वहां कूदना शुरू किया और आखिरकार उस व्यक्ति ने भारत से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज कर दी। और बार्थोलोम, ये इसके वजह से सब सड़ेले लोग हमारे पास आना, व्यापार करना शुरू कर दिए। गोवा में आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली लोग थे, उन्होंने राज किया, पर बाद में गवर्नमेंट ने मार के भगाया उनको। ये यूरोप के लोग हैं बेटा, पोर्चुगीज लोग, यूरोप के। अंग्रेज लोग जैसे है ना, वैसे ही पुर्तगाली लोग हैं। पुर्तगाली लोग देश है, पुर्तगाली है, डच हैं, हाँ डच हैं, बहुत सारे लोग आए थे। फिर बाद में एक महारथी लोग आए जिनको हम कहते हैं अंग्रेज। क्या बोलते हैं? अंग्रेज। इन्हीं की वजह से आए थे, कुकुर की वजह से। हाँ, ये लोग भी व्यापार करने आए थे, वो भी हमारे साथ व्यापार करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, और जब आए व्यापार करने, देखो ज्यादा व्यापार करके हमको ही भिखारी बना दिए। तो इस तरीके से ये हुआ। अब समझा पुर्तगाली का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत का क्या है देखो, लगभग 150 वर्ष तक भारत देश अंग्रेज के आधिपत्य में था। अंग्रेजों ने हमारे पे कितने साल राज किया? 150 साल। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत आजाद हुआ।
और स्वतंत्रता के बाद पहले 20 वर्षों में 3 युद्ध का सामना करना पड़ा। जब भारत 1947 में आजाद हुआ उसके 20 सालों में 3 युद्ध हुए। सर कौन से 3 युद्ध हुए? देखो, पहला 1962 में इंडिया वर्सेस चाइना हुआ था। इंडिया वर्सेस चाइना हुआ था, अक्साई चीन के ऊपर कई वजह से मारामारी हुआ, आखिरकार चाइना लेके गया उसको। फिर 1965 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बॉर्ड वापस से हुआ, वो कश्मीर की वजह से हुआ। फिर 1970 में हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बांग्लादेश की वजह से हुआ। मैंने पिछले 9वीं स्टैंडर्ड में बताया होगा जब रहोगे। 1971 में वो बांग्लादेश के ऊपर अम्मा, वो वही कहानी है, उनके वजह से हुआ। इस तरीके से हमारे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ और भारत बहुत ज़्यादा भिखारी बनते जा रहा है। बाद में हमारे पे सूखा आया, सूखा का सामना करना पड़ा, अनेक समस्याओं से जुड़कर आज विश्व का प्रमुख विकासशील देश है भारत भी। सूखा मतलब बोलते हैं ना, न बारिश हो रही है न बढ़िया से कुछ हो रहा है, पूरा अकाल पड़ गया था। उसके बाद फिर भी भारत इतना अच्छा आगे आ गया है। अच्छा क्या है, ठीक है, जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब ठीक है। भारत भी आज एक प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाता है विभिन्न आर्थिक सुधारों को। देखो, दुनिया के जितने भी देश है ना, सब भारत को बहुत बड़ा बाजार मानते हैं। उनका ये देखो कैसे बताता हूँ, भारत में महीने में क्या बोलूँ, साल में कम से कम 365 त्यौहार हैं। हिंदुओं का जाएगा तो मुस्लिमों का आएगा, मुस्लिमों का जाएगा तो क्रिश्चियन का आएगा, क्रिश्चियन का जाएगा तो पंजाबी का आएगा, पंजाबी का जाएगा तो मराठी का आएगा, मराठी का जाएगा तो अलग। 365 दिन त्यौहार ही चलते रहते हैं, 365 दिन। इसलिए लोग बोलते हैं ना, यहाँ चलो, यहाँ व्यापार करो, जितना हो सके उतना व्यापार करो, क्योंकि ये मार्केट कभी बंद पड़ता ही नहीं, एक गया तो दूसरा आएगा। आगे देखते हैं, भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रमाण अधिक है। भारत में जवान लोग बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसीलिए माना जाता है आने वाले समय में भारत, लगता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हो सकता है, क्योंकि काम करता कौन है? युवा। बुढ़े लोग काम करते हैं? नहीं, बुढ़े लोग सिर्फ गाली देते हैं बस। बाकी देश में नहीं, बाकी देश में बुढ़े ज्यादा हैं, सिर्फ सब बुढ़े ही नहीं, वहां बुढ़े ज्यादा है, यहाँ युवा ज्यादा है। देखो, कार्य करने वाले लोग क्या होते हैं, देखो समाज को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक प्रोडक्टिव लोग, एक अनप्रोडक्टिव लोग। एक काम करने वाले लोग, एक नहीं काम करने वाले लोग। काम करने वाले कौन होते हैं सर? 15 साल के ऊपर, 59 साल से कम। 15 साल के ऊपर काम करते हैं बच्चे और 59 साल से कम। 59 साल के ऊपर बुढ़े हो जाएंगे, 15 साल के नीचे बच्चे हो जाएंगे। सर बिना काम करने वाले कौन होते हैं? 59 साल से ऊपर काम कर नहीं सकते और 15 साल के नीचे काम करने लायक ही नहीं है। वो लोग बोझ हैं बेटा। वो बोझ हैं। कभी बताऊंगा बेरोजगार 3 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया रहेगा, 3 प्रकार के बेरोजगार होते हैं, पर बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। यहाँ कार्यशील आयु वर्ग अधिक होने के कारण भारत को एक युवा देश है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवा अधिक है, जवान लोग अधिक है, पर वो काम करना नहीं चाहते। कुछ लोग काम करना चाहते पर काम मिलता नहीं है। दूसरा, कुछ लोग काम मिल रहा है पर करना चाहते नहीं है। और तीसरा, आप लोग जो काम करने के लायक ही नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा 25 साल तक होने तक बच्चा काम करने लायक नहीं है। अभी तो बच्चा है, अभी तो दुनिया देख रहा है, देखने दो 25 साल होने तक। और 25 साल होने के बाद फिर लती आएंगे। बच्चे बाहर गांव में, बेटा 18 साल हुआ, भाग कमाना शुरू कर, अब तुम बड़े हो चुके हो। वहाँ कॉलेज मतलब बड़े, कॉलेज में गए मतलब बड़े। हमारे यहाँ तो बाहू है हमारा, 25 साल हो जाने दो, जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। यही रहता है ना बच्चों का। कुछ नहीं करेंगे, काम पे नहीं भेजेंगे, पर शादी में जरूर बांध देंगे। शादी कर दो, सुधर जाएगा। हाँ, शादी करो, लाइन पे आ जाएगा। हाँ, खुद तो बोझ था, 4 को और लाइन पे लगा दिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्राजील की बात करेंगे। ब्राजील 3 शताब्दी 300 साल तक पुर्तगाली के शासन के अधीन था। पुर्तगालियों ने खूब इसकी वाट लगाई है, पुर्तगालियों ने। ब्राजील को सन 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? 1822। भारत कब आजाद हुआ? 1947। ये हमसे बहुत साल पहले आजाद हो चुका था।
1930 से लेकर के 1985 तक 50 वर्षों से अधिक काल में सैन्य शासन में था, मिलिट्री शासन में था, जो पाकिस्तान का एक है, मतलब मिलिट्री का अधिकार, जो मिलिट्री चाहेगी वही होगा। 20वीं सदी के अंत में वैश्विक वित्तीय समस्याओं से यह उभरा, विश्व के आर्थिक विकास में योगदान है और भविष्य में बाजार के रूप में जाना जाता है। बाद में ये भी उभरा देश, और आज तुमको मालूम है बहुत अच्छा देश है, 5वें नंबर का देश है, अमीर भी होते जा रहा है, जनसंख्या भी लगभग आज के समय इसकी भी 22-23 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई है भारत ब्राज़ील की। और भारत का तो अलग ही है, भारत तो 141 तक पहुंच चुका है, आने वाले समय में और भी होगा। और अरे भाई अकेला है वो, सबके, अरे बेटा साल भर की गिनती तो उंगली की होती है ना बेटा, जो गिना जा सके। आज हाँ फिर बहुत है, गिनती नहीं है। हर सेकंड 4 बच्चे पैदा होते हैं पूरी दुनिया में, और पता नहीं कितने लोग मरते हैं, मरने की भी संख्या ज़्यादा है ना। देखो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, जब बर्थ रेट कम हो जाएगा, बर्थ रेट बढ़ेगा, डेथ रेट कम हो जाएगा तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। बर्थ जितना बढ़ रहे उतना मरे तो फिर कोई टेंशन क्या है, पर क्या जनसंख्या बढ़ रही है, मरने की जो सिस्टम है वो कम होते जा रहा है। आज तो सब बीमारी का इलाज है, जो मरने वाला था 2 दिन बाद मरने, अब वो मरेगा 40 दिन बाद, मरेगा तो फिक्स है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता, पर कम से कम ज़्यादा हो जा रहा है। पढ़ेंगे आपके जनसंख्या वाले चैप्टर में। कौन से वाले चैप्टर में? जनसंख्या। तो बेटा इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन, अब मैं हर चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन दूंगा तुमको। हिस्ट्री का भी दे दिया हो, अब ज्योग्राफी का देखते हैं। इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला भारत का और ब्राजील का, मैं लिखूंगा नहीं, लिखो तुम लिखूंगा। भारत और ब्राजील का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखो। भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार लिखिए, भारत और ब्राजील का। दूसरा भारत और ब्राजील का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। दूसरा भारत और ब्राजील का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत और ब्राजील का लिखिए। और तीसरा प्रश्न आता है भारत और ब्राजील अंतर स्पष्ट करो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखो, भारत और ब्राजील की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तीसरा भारत और ब्राजील का अंतर स्पष्ट करो। इस भारत और ब्राजील का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखो। इस 3 क्वेश्चन के बाहर इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन नहीं आते, और कुछ नहीं आता है, बस यही 3 है। ये सब बेटा वो एक वाक्य के उत्तर वगैरह है, देखो ना पहले क्या है। टेक्स्ट बुक में कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा देखूं, मैं भी परेशान हो रहे हो आप। वाक्य को सुधार कर पुनः लिखिए। संक्षेप में उत्तर, स्वतंत्रता उपरांत भारत और ब्राजील को किन समस्याओं से जूझना पड़ा, यही तो क्वेश्चन है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब वही है। भारत और ब्राजील दोनों देशों के स्थान के संदर्भ में क्या अंतर है, वही है। और भारत और ब्राजील का अक्षांशीय और रेखांशीय विस्तार बताओ, वही है। और बताओ कौन सा है, और कुछ है ही नहीं, 3 ही क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोला है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही बोला है क्वेश्चन कि भाई किन समस्याओं से जूझना पड़ा। ये क्वेश्चन इस रूप में भी आ जाता है, तो बताओ ना, भारत और ब्राजील आज़ाद हुआ कब, किसने राज किया, कब आज़ाद हुआ। तो आप भारत भी आफ्टर 20 साल में 3 लड़ाइयों से जूझना पड़ा, यहाँ पर भी सूखा पड़ा, इस तरीके से बता दो। तो कितने प्रश्न हैं? 3। कितने प्रश्न हैं? 3।